हेलो एवरीवन। आज का जो सेशन है उसमें हम देखेंगे कि पेक्टोरल रीजन में क्या क्या है। ये एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है जो हम आगे क्या पढ़ेंगे और पेक्टोरल रीजन में एक्चुअली होता क्या है। ये हमारा टारगेट यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स का फर्स्ट लेक्चर है, तो ध्यान से एकदम अच्छे से पढ़िए क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ में जो पैटर्न है वो है 80-20। 80 मार्क्स का थियोरी रहेगा और 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव रहेगा और वाइवा अलग से रहेगा। तो पे अटमोस्ट अटेंशन और चलिए बिगिन करते हैं। तो पेक्टोरल जो रीजन है उसमें मसल्स होते हैं। तो कौन से मसल्स होते हैं? 3 मेन मसल्स है पेक्टोरल रीजन के, दैट इज़ पेक्टोरालिस मेजर, पेक्टोरालिस माइनर एंड सबक्लीवियस। और जो चौथा मसल है सेरेटस एंटीरियर, उससे हम पेक्टोरल रीजन में कभी कभी गिनते भी हैं, कभी नहीं भी गिनते। तो ये एक अलग से रखा है इसमें मैंने अलग से। तो ये जो मसल्स है उसकी हम बाद में बात करेंगे। तो पेक्टोरल रीजन में पहले जब हम पेक्टोरल रीजन देखते हैं तो उसका जो पेक्टोरल रीजन माने कि जो चेस्ट का एरिया है उसे पेक्टोरल रीजन का एरिया माना जाता है। तो जो चेस्ट की जो हमारी स्किन है अगर वो हम निकाल दें तो पहले तो हमें मिलेगा सुपरफिशियल फेशिया और फिर मिलेगा हमें डीप फेशिया। तो सुपरफिशियल फेशिया में क्या है? तो इट कंटेन्स मॉडरेट अमाउंट ऑफ फैट, right? It contains moderate amount of fat and the breast is the most important contents of this fascia। जो हमारे superficial fascia में जो सबसे important content है that is breast। The fibrous septa given off by the fascia supports the lobes of the breast and skin covering it। तो superficial fascia में जो एक fibrous septum होता है ये एक fascia से ही निकलने वाला ब्रांच या फिर बोलो एक सेप्टा है। तो ये सपोर्ट करता है जो ब्रेस्ट के हमारे लोब्स हैं, जो हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे कि ब्रेस्ट के कितने लोब्स, 4 लोब्स होते हैं, क्या होते हैं, तो वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो ये बस सपोर्ट प्रोवाइड करता है उसको, ये अभी याद रखो। और उसकी जो स्किन है उसको भी जो कवर करती है ब्रेस्ट को, उसको भी सपोर्ट करता है। अभी सुपरफिशियल फेशिया के 4 कंटेंट हैं, सुपरफिशियल फेशिया के 4 कंटेंट हैं। नंबर 1 इज़ breast, that is mammary gland, then platysma and cutaneous nerves जो अराइज होती है cervical plexus और intercostal nerves से, और cutaneous vessels या branches of internal thoracic artery और posterior intercostal arteries। अभी हम यहाँ पे जो प्लेटिज्मा है, क्यूटेनियस नर्व्स है और क्यूटेनियस वेसल्स हैं उसकी बात करेंगे। ब्रेस्ट हम अगले लेक्चर में डील करेंगे क्योंकि वो बहुत बड़ा टॉपिक है। क्यूटेनियस नर्व और पेक्टोरल रीजन में अगर हम देखें तो 2 तरह से वो अराइज करते हैं। तो सर्वाइकल ब्रांचेस प्लेक्सिस से, उसकी ब्रांचेस से C3 C4 से और इंटरकोस्टल नर्व्स से। जो सर्वाइकल ब्रांचेस है वो 3 हैं। ये बार बार ऐसे हो जा रहा है, सॉरी फॉर दैट, आई टेक केयर अभी। तो ये जो हमारी जो सर्वाइकल जो है, जो ऊपर की 3 येलो कलर में सुपरा क्लेविकुलर नर्व्स जो दिख रही है वो हमारी सर्वाइकल क्यूटेनियस नर्व्स है। तो ये कौन सी है? मीडियल, लैटरल और इंटरमीडिएट। जो बीच वाली इंटरमीडिएट, साइड वाली मीडियल और लैटरल। दिस आर द 3 cervical cutaneous nerves from the cervical plexus of the pectoral region, right? तो ये क्या करती है? ये सप्लाई करती है किसको? एक तो डेल्टॉइड, जो अपर हाफ ऑफ द डेल्टॉइड है, स्किन ऑफ अपर हाफ ऑफ द डेल्टॉइड, और यहाँ पे जो लोकेशन बताई गई है उसके हिसाब से जो आएगा वहाँ पे वो आएगा क्लेविकल, और हमारा क्लेविकल से सेकेंड रिब तक जितना एरिया है उसको सप्लाई करती है हमारी क्यूटेनियस नर्व्स ऑफ द ऑफ द सर्वाइकल प्लेक्सिस। और जो इंटरकोस्टल नर्व्स वाली जो है दैट इज़ एंटीरियर क्यूटेनियस ब्रांच और पोस्टीरियर क्यूटेनियस ब्रांच। अभी यहाँ पे हमें दिख रहा है एंटीरियर क्यूटेनियस ब्रांच T2 to T6 और पोस्टीरियर क्यूटेनियस जो नर्व्स है T3 to T6। तो ये जो है तो ये 2nd to 6th को सप्लाई करती है, लाइक 2nd to 6th रीजन से आती तक होती हैं एंटीरियर क्यूटेनियस ब्रांच, और पोस्टीरियर होती है T3 3rd से 6th तक। तो ये क्या करती है? स्किन को सप्लाई करती हैं जो बिलो सेकेंड रिब है। सेकेंड रिब तक तो किसने सप्लाई कर दिया? हमारा सुप्रा क्लेविकुलर नर्व। तो सुप्रा क्लेविकुलर नर्व के बाद जो सेकेंड रिब से बिलो जो लेवल है स्किन का उसको सप्लाई करेगा हमारा ये इंटरकोस्टल नर्व्स वाला क्यूटेनियस नर्व्स, राइट। ऑल्सो इंटरकोस्टो ब्रेकियल नर्व जो यहाँ पे डायग्राम में साइड में आर्म के तरफ दिखाई गई है, तो ये जो है वो T2 से आती है और ये सप्लाई करती है एक्सेला वाला जो रीजन है हमारा वो, और अपर हाफ ऑफ द मीडियल साइड ऑफ द आर्म, राइट।
तो ये क्यूटेनियस नर्व्स वाला तो हो गया। अभी आ जाते हैं क्यूटेनियस वेसल्स पे। जो तो क्यूटेनियस वेसल्स है हमारे बहुत स्मॉल होते हैं और ये दो तरह से आते हैं। एक तो इंटीरियर क्यूटेनियस नर्व से अकम्पनी करते हैं, दूसरे लेटरल क्यूटेनियस नर्व को अकम्पनी करते हैं। जो इंटीरियर क्यूटेनियस नर्व को अकम्पनी करते हैं दैट इज़ इंटरनल थोरैसिक आर्टरी, और जो लेटरल क्यूटेनियस नर्व को अकम्पनी करते हैं दैट इज़ लेटरल क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरी। और जो ये क्यूटेनियस एंटीरियर क्यूटेनियस नर्व्स से जो ब्रांचेस आती है सेकंड, थर्ड, फोर्थ इंटरनल थोरैसिक आर्टरी की, ये लार्ज होती है फीमेल्स में बिकॉज इट हैज़ टू सप्लाई द ब्रेस्ट। ओके, तो ये हो गया। यहाँ पे जो डायग्राम दिया गया है, यहाँ पे जो डायग्राम दिया गया है दैट इज़ द एरियाज विच इज़ सप्लाइड बाय द क्यूटेनियस नर्व्स ऑफ पेक्टोरल रीजन। तो C3 C4 फिर T2 to T6 जो है हमारा वो C3 C4 आ जाता है हमारा वो सर्वाइकल प्लेक्सस वाला ब्रांचेस, और T2 to T6 हमारा इंटीरियर और पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व्स, राइट। द प्लेटिज्मा जो हमारा ऑलरेडी एक कंटेंट है इनटू द सुपरफिशियल फेशिया। तो प्लेटिज्मा का मतलब ये होता है कि वो ब्रॉड है। तो ये एक थिन ब्रॉड शीट ऑफ क्यूटेनियस मसल है। जो इसके फाइबर्स है वो अराइज होते हैं डीप फेशिया विच इज़ कवरिंग द पेक्टोरालिस मेजर से इसके फाइबर्स अराइज होते हैं। ये रन्स अपवर्ड्स मीडियली क्रॉसिंग द क्लेविकल साइड ऑफ द नेक एंड इंसर्टेड इनटू द बेस ऑफ द मैंडिबल इनटू द स्किन ओवर द पोस्टीरियर एंड लोअर पार्ट ऑफ द फेस। तो ये बस इसका रूट बता रहे हैं, बट दिस इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स। ये कभी नहीं पूछते हैं प्लेटिज्मा, तो अगर कभी आ जाए तो बस ये कंटेंट है सुपरफिशियल फेशिया का, इतना पता होना चाहिए। और दूसरा ये कि ये प्रोटेक्ट करता है एक्सटर्नल जगुलर वेन को, जो किससे प्रोटेक्ट करता है, फ्रॉम एक्सटर्नल प्रेशर। नाउ कमिंग ऑन टू द लास्ट पार्ट दैट इज़ डीप फेशिया। हमारा डीप फेशिया उसको बोलते हैं पेक्टोरल फेशिया। जो डीप फेशिया है ये कवर करता है पेक्टोरालिस मेजर मसल को, इसीलिए उसको बोला गया डीप फेशिया और पेक्टोरल फेशिया। ये जो है डीप फेशिया वो बहुत थिन होता है और ये एंकर करता है, मतलब चिपके रहता है फर्मली टू द मसल बाय न्यूमरस फेसिकुलाई। बहुत सारे फेसिकुलाई की मदद से ये पेक्टोरालिस मेजर को चिपका हुआ या फिर स्टिक करता है, या फिर एंकर मतलब सपोर्ट करता है, राइट। नाउ इट एक्सटेंड्स सुपीरियरली, ये क्या अटैच होता है क्लेविकल से। इन्फीरियरली इट इज़ कंटिन्यूस विद द फेशिया ऑफ द एब्डोमिनल वॉल, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल या रेक्टस शीथ। सुपीरियर लैटरली ये पास करता है डेल्टो पेक्टोरल ग्रूव। ये मैं बताऊंगी डेल्टो पेक्टोरल ग्रूव क्या है। तो हमारा जो डेल्टोइड मसल है और पेक्टोरालिस मेजर मसल है उसके बीच में से एक ग्रूव है जहाँ से सिफेलिक वेन पास होती है, वो होता है हमारा डेल्टो पेक्टोरल ग्रूव। ओके, तो ये पास करता है डेल्टो पेक्टोरल ग्रूव में और कंटिन्यूस हो जाता है। जो फेशिया है डेल्टोइड मसल को कवर करता है उसके साथ कंटिन्यूस हो जाता है। और इंफीरियोलैटरली ये कर्व डाउन टू द इंफीरियोलैटरल बॉर्डर ऑफ पेक्टोरालिस मेजर और फिर एक्सिलरी फेशिया के साथ कंटिन्यूस हो जाता है। तो ये हमारा जो एक्सिलरी फेशिया है ये डेंस फाइब्रस शीट है जो एक्सटेंड करता है क्रॉस द बेस ऑफ एक्सिला को जो कवर करता है दैट इज़ एक्सिलरी फेशिया। तो यहाँ पे होता है ख़त्म हमारा पेक्टोरल रीजन का इंट्रोडक्शन। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू डील अबाउट द ब्रेस्ट पार्ट। तो ये जो लेक्चर्स हैं यूनिवर्सिटी स्पेशल, डोंट मिस दिस बिकॉज दिस इज़ गोना हेल्प यू अ लॉट टू आंसर इन द वाइवा एज वेल एज थियोरी एंड MCQ एग्जाम्स। सो प्लीज़ फोकस ऑन द नोट्स दैट आई एम प्रिपेयरिंग एंड फोकस ऑन द मटीरियल। इस पर रिलाई करो। ये मैंने विश्राम सिंह और VD चौरसिया से बनाया हुआ मटीरियल है, तो यू डोंट नीड टू मूव हियर एंड देयर फॉर द मटीरियल। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय।